उन संतन का प्रताप का कारण हम पूजनीय भैया, तो यह जरूर बात और यह बोध भरी वाणी उनका मुख से निकली सही बात है कि अगर कभी वो संत अपनो अनमोल समय सेवा में और उनकी भक्ति में कभी नहीं देता, तो हम यहाँ तक को माना कि आज इन व्यासपीठ पर हमको बैठने को अधिकार भी नहीं थे, क्योंकि हमका या भारत भूमि पावन बही जन्म्या स्वयं भगवान, कई ऋषि मुनियों की तपो भूमि, कई वीर भक्त विद्वान। उना भक्त न की, उना संत न की, उना दास न की, और उनका इष्ट देव न की कृपा से आज हमका इतना बड़ा पद मिले। भगवान और इंसान गरीब हो अमीर हो दुखी तो सब छे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखत की सुखी कोई नहीं है। तुम देखो शास्त्र का माई दुख बिना बचाना कोई, कि संसार का अंदर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी रहे राम को दास। जो ईश्वर का भक्त छे, ईश्वर की भक्ति में लीन छे, और जो प्रमलीन छे ईश्वर की भक्ति में, वो सदा सदा के लिए सुखी छे। तो भैया गुरु महाराज जब वहां पर गाड़ी लईना राजा का राजमहल पर जाज, सारा सैनिक देखी ना अचरज मनावज, राजा भी देखी ना विचार करज, और उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज जगदेव कुआर का कहने के लगे कि महाराज हमने सुने कि आपका इन राज्य के अंदर कोई संत है। बोले हाँ महाराज। तो बोले कि छे कहाँ? कहे कि जेल के अंदर घट्टी न चले राज, दानो पीसी राज। तो उनका गुरु महाराज कहने को लगे कि महाराज आप उनका पर क्यों घट्टी न पिसाड़ी रहा, आपका सैनिक न पर पिसाड़ लो। स्वयं सिंगाजी महाराज के कहने को लगे कि भैया हम तो भगवान को देखना चाहत, और भगवान का साक्षात्कार कराड़, पुनः ब्रह्म की अनुभूति कराड़, पर लेकिन कोई भी साधु हमको ऐसा नहीं मिले। सिंगाजी महाराज उन समय का ऊपर इधर जगदेव कुआर का लड़का मंजी कुआर का कहने के लगे कि दया धर्म तुम छोड़ो, अधर्मी दया धर्म तुम छोड़ो, अन कहूं वचन एक थोड़ो, अधर्मी दया धर्म तुम छोड़ो। भैया सत्य समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये शुद्ध धारा और लक्ष्मी को पापी के घर हो। इंसान का धन मिली जाए, पुत्र न को भंडार मिली जाए, पर हरि नाम की चर्चा, भगवान का नाम को सत्संग कोई भाग्यशाली का घर हो। सिंगाजी महाराज धार का राजा कहते कि महाराज आप अभी स्वयं आसन लगे न बैठो, आपका परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार हम स्वयं करा दें। उन समय का ऊपर आसन लगे न
मंजी पुआर बटाए और उन समय का ऊपर उनकी महारानी भी बटाए और स्वयं पारी ब्रह्म परमात्मा का देश की अनुभूति कराड़ा। वहां को दृश्य बताओ जी, साई का भला सुहाना देश, साई का भला सुहाना देश, मारो हमको आयो देश, साई का भला सुहाना देश। उना समय का ऊपर साई का देश, पवन नहीं पानी, जहाँ नहीं बादल की रेख, साई का भला सुहाना देश। पारी ब्रह्म परमात्मा का दरबार के अनुभूति कराड़ा जी कि साई के देश में चंदाना सूरज, वहां नई तारा को प्रवेश, साई का भला सुहाना देश। जब इधर सिंगाजी महाराज उनका परमात्मा का साक्षात्कार कराड़ा जी, ब्रह्म का दर्शन कराड़ा, और जब उना राजा का जेल में जाज, और वहां पर जेल में जाना पर स्वयं सिंगाजी महाराज उना साधु ने की चक्की ने छोड़ाड़ा, और स्वयं वो साधु भी और स्वयं राजा रानी भी सिंगाजी महाराज का पाय नमन पड़े। और वहां से वापस सिंगाजी महाराज राजा बहादुर सिंह जी, जिनका शरीर का अंदर जरद कोड़ थी और शरीर में से पानी हुआ, उन्हें कोड़ का खातिर राजा अधिक दुखी। तो अभी बताओ कि तुम देखो शास्त्र का माई दुख भी ना बचाना कोई, सभी से दुखी। तो अब हमारा पास हम पैसा से दुखी थे तो कोई ना तन से दुखी थे, जगह पास पैसों थे वो को दान में देना को मन नहीं होतो तो वो वसो दुखी थे, सभी लोग दुखी थे। कोई को यह चिंता थे कि यार इस साल में का 10 लाख को टैक्स लगेगा, 20 लाख को टैक्स लगेगा, कोई ऐसा दुखी थे। पर लेकिन दुखी सब थे। कोई एक आदमी 2 रोटी कमाना के लिए सुबह की शाम लगाई दे, और कोई आदमी 2 रोटी जिराना के लिए सुबह की शाम लगाई दे, पूरा शरीर का तहस नहस कर दे पैदल चले चले न पर, लेकिन मात्र 2 रोटी जिराती नहीं। तो भैया हमको पर हित सी सरसी धर्म नहीं भाई, कोई दीन दुखी न की सेवा कर लेनी चाहिए। और जब तक हमारो राज छे, जब तक हमारा पास धन छे, जब तक आसो दान कर लेना चाहिए। बचाई दे। जब मानो कि सिंगाजी महाराज ने पृथ्वी का ऊपर जला सलमा अपना प्राण तजने के लिए तैयार हुई जाज महाराज बहादुर सिंह, उना समय का ऊपर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, उन समय का ऊपर सिंगाजी महाराज समझाज और राजा बहादुर सिंह महाराज की भुजा पकड़ा और उन्हें जलाशल से बाहर करा और देवझरी में लीजे न स्नान कराड़। और उसी समय का ऊपर राजा बहादुर सिंह की जरद कोड नष्ट हो और पूरा शरीर कंचन का समान हो जाए। तो भैया जब सिंगाजी महाराज वापस उधर से आवाज, तो सिंगाजी महाराज बीच में तारापुर ग्राम, जहां पर खुशहाल सिंह जी पटेल रहता था गौड़ई समाज का, उनकी एक लड़की थी जिनको नाम नानी भाई। अब वो सिंगा पहुंचा तारापुर, सिंगा पहुंचा तारापुर, मिलनो खुशहाल जिसी जरूर सिंगा पहुंचा तारापुर। गया द्वार जिन करी उनकार, जलपान जिनको करे सत्कार, प्रेम की बात करी भरपूर, सिंगा पहुंचा तारापुर। सिंगाजी महाराज का अपना राज दरबार में विराजमान करा और उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज
का नाती जो दलुदास जी महाराज का उनकी सगाई नानी भाई का साथ में कर दे, पारू भाई और खुशहाल सिंह जी की लड़की का साथ, और सिंगा जी महाराज वापस इधर आवाज। हेलो हेलो, सदगुरु महाराज की जय। जब सिंगाजी महाराज वापस अपना पिपड़ा में आवत, जब पिपला का अंदर इधर सिंगाजी महाराज ने बेल दसी दी थी सोनाबाई का घर, हीर सिंह और धीर सिंह ठाकुर का यहाँ दगड़ कोट का मई। अब वहां राजा हीर सिंह और धीर सिंह, तो धीर सिंह ठाकुर जो चोर चोरी करीने लाता था ओकामा से अपनो परसेंट खाना लगी जाता। एक ही कारण सिंगाजी महाराज ना बच्चा पर रक्षा सूत्र डाला और उनका वापस सत्य से जोड़ना का ले सबक सिखावा, और स्वयं राजा धीर सिंह को लड़को सोनाबाई को लड़को स्वर्ग सिधारी जाए। सोनाबाई रुधन करती जाज कि महारा गर्भ क्यों आयो हटीला बाड़ा, महारा गर्भ क्यों आयो तू नायक जीव भर मायो हटीला बाड़ा, महारा गर्भ क्यों आयो। कि मका पहला महीना की आस बांधी थी, बाग बगीचा दिखाया और देव को देवायो तू शिव को सिवायो, सिंगा जी को तिलक लगाया हटीला बड़ा, महारा गर्भ क्यों आयो। कि बेटा कुछ दिन का जीवन का लेन, आप महारा गर्भ से काय का लिए जन्म ली। और जब आप महारा जन्म महारा गर्भ में आया ना समय का ऊपर महारा राजमहल का आजू बाजू में जो वृक्ष था, बाग बगियान थी ना, जो सुखना लगी गई थी ना, वो भी हरी भरी हुई गई। दूसरा महीना की आस बंधी मग बाग बगीचा दिखाया, दही दूध की कावड़ लायो महारा साम्राज्य, माई अम्बे का दर्शन पाया। अब इधर 9 को दिन वो बच्चों प्राण छोड़ दे। सोनाबाई रुदहन करे कि मन कृष्ण गवा को दूध पिलायो, बहुत को लाड़ लड़ायो, महारा दास दासी ने न गोद उठायो, तू न नहीं धरे धरणी पर पाए हटीला बाड़ा, महारा गर्भ क्यों आयो। और रुधन करती जाज जब सारा ग्रामवासी भेड़ा हो, और उन समय का ऊपर हीर सिंह ठाकुर और उनका बड़ा भाई धीर सिंह ठाकुर के कज की रुधन करने से कुछ नहीं होगा। सिंगाजी महाराज को नाम लो और कहने का लगा कि भाई आप अभी तक वो का भरोसा पर बटियाज, और जिनका भरोसा पर तुम बटियाज वो आज तक तुम्हारी सुध नहीं ली। तो और देखो हम वापस चोरी करने लगेगा, हमारा कुछ नहीं। कहने का लगा कि कहा है साम्राज्य तेरो, कहा है साम्राज्य तेरो, यहाँ पड़ी गो जम को फेरो, कहा है साम्राज्य तेरो। कुटुंब कबीला भेड़ा होया लाया काष्ट को पिंजरो, आसन दई न कुंवर का बठाड़ो, जग धरो तीरथ किनारो, कहा है साम्राज्य तेरो। कहने का लगा कि भैया जो जाति समाज का हिसाब से जो काम हो जो तो हमका करना पड़ेगा। अब उना समय का ऊपर जल दिन आया क्षण पर मत करो मेरो मेरो, गुरु हटेरा चेला बताओ, जो पूरो जादू गिरो, का है साम्राज्य तेरो। कई लोग सिंगाजी महाराज का नाना प्रकार का ताना मारे, पर लेकिन भगवान भक्त का अधीन छे, भक्ति में वा ताकत छे।
मीराबाई ने भी भगवान का नाना प्रकार से पुकार्यो, नाना प्रकार का कटीला शब्द बोली। नानी बाई का देखी लो, नानी बाई ने भी नाना प्रकार का शब्द बोला, पर लेकिन भगवान के किसी प्रकार को बुरो नहीं लगे। अब यहाँ पर सिंगाजी महाराज को याद करता हुआ राजा हिर सिंह और धीर सिंह का सारा ग्रामवासी कहने का लगा कि ये बेल बेसी अब तोड़ बहाओ, मूर्ख वचन उचारो, वो ज्ञान ध्यान का खाई जाना गौड़े जो भैंसी न को रखवा। आपका भरोसा पर मत रहो। अब उन समय का ऊपर धीर सिंह ठाकुर कहने का लगा कि महाराज महाराजी जो चूक हुई वह भूल हुई, उन्हें भूल कहां स्वीकार करूं कि आज का बाद हूं ना किसी डाकू नसी, ना किसी धाड़ेती नसी, चोरे ले धन नहीं लूंगा, जो भी लूंगा वो हमारी मेहनत को लूंगा। अब उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज का याद करज की वचन चुके मोरे साई, गुरुजी महारा वचन चुके मोर साई, या हमने तो ऐसी निभाई, गुरुजी महारा वचन चुके मोरे साई, कि जब से लिए उपदेश तुम्हारो, इना वंश की खाई दुहाई, वो नदी सुखदा के ब्रह्म घाट पे महारा हाथ से खांडो बहाई, गुरुजी महारा वचन चुके मोरे साई, पर मोहे तो विश्वास तुम्हारो महारा दुख में हो सहाई। 5-25 लोग कुटुंब का हंसे, मारी डूब चली चतुराई, गुरुजी महारा वचन चुके मोरे साई। अब उना समय का ऊपर सिंगाजी महाराज विचार बनावा और सोचे कि हम न जरूर दगड़ कोट जाना चाहिए। नारायण दास का साथ में लेज सिंगाजी महाराज और नारायण दास के लीने दगड़ कोट जाए। सिंगा कहे सुनी ले गुरु भाई, सुरा का मिलांगा हम जाई। अब वहां पर दगड़ कोट में जाज, दगड़ कोट में जाज धीर सिंह ठाकुर और इधर नारायण दास सिंगाजी महाराज उना बच्चा की समाधि पर जाज। अब बच्चा की समाधि पर जाज, अरे वो शिव नारायण चाले, सब लोग हंसे मत वाले, क्या ढूंढो नदी नाले, कई लम्स के बंगाले। गांव का लोग कहने के लगा कि आरू साधु जोगड़ा आई गया, कोई मसान जगाड़ेगा, और आरू के गांव का बालक बूढ़ा बीमार पड़ेगा। सिंगाजी महाराज कहने के लगा कि अरे हम काया खोजा भाई, सुरा का मिला हम जाई। अब वहां पर जाज संत समाधि हटावे, काया को बाहर लावे, जो मल में मली मली धोवे, जगह अंग भगवती लगावे। 2 कानों फूक लगाई, सुरा का मिला हम जाई। जब उना बच्चा का कान नमन सिंगाजी महाराज फूक लगावा और अपनो रक्षा सूत्र वापस खींचा, उना समय का ऊपर उना बच्चा का वापस जीवित करे। अरे यो बाड़ो बिलक तो आयो, सोना बाई ने गोद उठायो, मगर सिंगा स्वामी ने बचायो, हम सुरपुर देखी ना आयो, आज यम से फंदो छोड़ायो। इस प्रकार से बच्चों अपनी माँ का उसी समय का ऊपर वाणी खुलज और कहने का लगा कि माँ आप मत मारी लाश का सामने कहता था कि दूध गिलास भरी लाई मारा लाल, तुझको निंद्रा कहां से आई। आज मत मन भरी ना मारा ऊपर तुम्हारी मनता लुटाओ और मत आप दूध पिलाओ। संग सतगुरु जी की आए चाल चाल, सोना बाई देखी न ही गई खुशियाल, कि जिसने मारा मोहे उसने जिवाया, भूखा सिरियाल तेरे महल में आया। माँ आपका हाथ में दूध की गिलास छोड़ी न गयो तो अभी तक हम भूखो छे, आप जल्दी से मगर गोद में उठाई ना,
दूध पिलाई दे, गोद में उठे ने सोना खिलावती लाल, सोना बाई देखी न भी गई खुशियाल। अब इधर खेमदास जी महाराज का पिताजी प्यारादास जी महाराज जो भक्ति भाव भजन संतन की वाणी ने गावता का झांझ मृदंग से, जिनका पुत्र था खेमदास जी महाराज, प्यारादास जी महाराज, जिनकी पत्नी रुक्माबाई, उनका पुत्र खेमदास जी महाराज, खेमदास जी महाराज का पुत्र कानादास महाराज और कानादास महाराज का पुत्र देवदास महाराज, देवदास जी महाराज का पुत्र ओंकार दास महाराज और ओंकार दास महाराज का पुत्र रामदास महाराज, रामदास जी महाराज का पुत्र सीताराम जी महाराज और ओंकार दास महाराज जी का पुत्र तीन था, रामदास जी महाराज, मकुंदास जी महाराज और बाबूदास जी महाराज। अब सीताराम जी महाराज का एक पुत्र, मकुंदास महाराज का दो पुत्र, जिनका नाम सीताराम जी महाराज और मकुंदास जी महाराज का पुत्र मोहनदास जी महाराज और भुक्कनदास जी महाराज और बाबूदास जी महाराज का एक पुत्र तुलसीराम जी महाराज, सीताराम जी महाराज का दो पुत्र राजेश जी महाराज और ब्रजेश जी महाराज और मोहनदास जी महाराज का एक पुत्र त्रिलोकचंद महाराज और भुक्कनदास जी महाराज का दो पुत्र जवर सिंह जी महाराज और हम स्वयं हरिशंकर जी महाराज और तुलसीराम जी महाराज का दो पुत्र संतोष जी महाराज और अर्जुन जी महाराज। तो भैया ये खेमदास जी महाराज का वंशज को परिचय, जो कि जिनका प्रताप से, जिनकी भक्ति का खातिर आज हमको ये पद मिले। तो इधर हीर सिंह ठाकुर, धीर सिंह ठाकुर सिंगाजी महाराज का याद करे और सिंगाजी महाराज जब सचेत करज की भैया आपने जो अधर्म करो, अत्याचार करो और चोरी को धन खायो, तो आपको एक जवाब परमात्मा का दरबार में देना पड़ेगा। यहाँ जो दंड भोग्यो, यहाँ को दंड हम आपको दूर कर दियो। तो सिंगाजी महाराज की आत्मा का धैर्य और शांति बंधाड़ा और कहने के लगा, सदगुरु महाराज की आरे जीवन चुनरी का करी दिन काले मारी आत्मा, हो जीवन चुनरी का करी तू न काले मारी आत्मा, सायब देखी ना वहाँ रुठी जाएगा, जीवन चुनरी का करी तू न काले मारी